हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगले सेंसस में कास्ट को इंक्लूड करने की ऑर्डर्स दे चुके हैं। तो ये अगले सेंसस जो कि 2027 में होंगे, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कास्ट को भी इंक्लूड करने के लिए राजी हो गई है। तो ये ऐसा 1931 के बाद पहली बार होगा जब हमारे सेंसस में कास्ट, अपर कास्ट, लोअर कास्ट और जो बाकी कास्ट हैं उनको भी, उनकी संख्या को भी काउंट किया जाएगा। अभी तक, आज से पहले आज़ादी के बाद जितने भी कास्ट होते थे उसमें एससी एसटीज़ को गिना जाता था, पर बाकी कास्ट के बारे में नहीं जानकारी दिया जाता था, और ऐसा डिसीजन गवर्नमेंट ने आज़ादी के बाद लिया था कि सोसाइटी में हार्मनी और यूनिटी बनी रहे। पर अब इस बार जो 2027 के सेंसस होंगे उसमें गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि कास्ट को भी इंक्लूड किया जाएगा। तो पर पहला सवाल उठता है कि क्या कास्ट आज भी उतने रिलेवेंट है कि उन्हें इंक्लूड किया जाए, जैसे कि आज से 50 साल पहले कास्ट रिलेवेंट हुआ करते थे, क्या उतने आज भी रिलेवेंट हैं? क्योंकि अर्बनाइजेशन के कारण हम देखते हैं कि आज कई सारे पॉकेट्स ऐसे अर्बन सेंटर्स में इमर्ज हुए हैं, जैसे कि बैंगलोर और दिल्ली जैसे कई सारे शहरों में, जहाँ पर कास्ट का उतना रिलेवेंस नहीं रहा है और कास्ट के बारे में लोग उतना जानकारी और एक दूसरे के कास्ट को जानना या फिर उसके बेस पे डिस्क्रिमिनेशन या फिर यूनिटी या फिर फ्रेंडशिप जैसी चीजें होना कम हो गई हैं। पर जो आज भी भारत के बहुत सारे एरियाज हैं वहाँ पर कास्ट आज भी बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। और अर्बन एरियाज में भी हम देखते हैं कि कई सारे रैलीज होते हैं, जैसे कि शोभा यात्राएं निकलती हैं, अंबेडकर रैलीज निकलती हैं। कई सारे कास्ट बेस्ड ग्रुप्स हैं, जैसे करनी सेना राजपूतों के लिए। ऐसे आज भी कई सारे ग्रुप्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि कास्ट की रिलेवेंस कम नहीं हुई है और आज भी लोग कास्ट पे बहुत फोकस करते हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ा अच्छा डेटा हमें मिलता है, जो कि इंटरकास्ट मैरिजेस पे है, जिससे पता चलता है कि आज भी देश में सिर्फ 10% मैरिजेस ऐसी होती हैं जहाँ पर इंटरकास्ट मैरिजेस होती हैं। और कई बड़े बड़े स्टेट्स जैसे राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ मध्य प्रदेश, यहाँ पर नेशनल लेवल से भी कई ज़्यादा कम इंटरकास्ट मैरिजेस होती हैं। तो इससे पता चलता है कि कास्ट की रिलेवेंस आज भी बहुत ज़्यादा है। इसी कारण से जो गवर्नमेंट का डिसीजन है ऑफ कास्ट सेंसस, इसे बहुत वेलकम किया जा रहा है। तो जो बेनिफिट्स हमें कास्ट सेंसस से होंगे, उसका सबसे पहला बेनिफिट्स होगा कि हमें पहले अलग-अलग जो कास्ट ग्रुप्स हैं, उनका पॉपुलेशन में क्या शेयर है, ये हमें पता चल पाएगा। दूसरा बेनिफिट होगा कि उस पॉपुलेशन शेयर के बेसिस पर हम ये पता लगा पाएँगे कि कौन से सेक्टर्स में कौन-सा ग्रुप पीछे लैग करता है, कि कौन से ग्रुप की इनकम ज़्यादा है, कौन से ग्रुप का हेल्थ स्टेटस खराब है, कौन से ग्रुप के एजुकेशन एजुकेशन लैग करती है। हमें ये चीज़ें पता चलेंगी। इसी बेसिस पर हम पॉलिसी और जो गवर्नमेंट के नए वेलफेयर स्कीम्स होते हैं, उनको डिज़ाइन कर पाएँगे। और इन ग्रुप्स को रिप्रेजेंटेशंस जो कि अंडर रिप्रेजेंटेड है गवर्नमेंट में, या फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज का जो बेनिफिट उन तक नहीं पहुंच पाता है, हम उसको पहुंचा पाएंगे। जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किए जाते हैं उनको इस बेसिस पे किया जाएगा, और जिससे हमें ये पता, जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं और जो वेलफेयर बेस्ड स्टेट है हमारा, ये ज़्यादा बेनिफिट और इंक्लूसिव डेवलपमेंट कर पाएगा भारत के हर एक तत्वे को। भारत की ग्रोथ का बेनिफिट मिलेगा। पर इसके कई सारे चैलेंजेस और कई सारे डीमेरिट्स भी हो सकते हैं, जिसमें पहला डीमेरिट हो सकता है कि इंट्रा कास्ट राइवलरीज और डिस्प्यूट्स बढ़ जाएं। जैसे कि एससी के अंदर के ही दो अलग अलग ग्रुप आपस में बेटर पॉलिसी में रिप्रेजेंटेशन पाने के लिए आपस में ज़्यादा राइवलरी और डिस्प्यूट्स बढ़ सकते हैं। और हम देख सकते हैं कि पॉलिसी कास्ट सेंसस कराने से जो पॉलिटिक्स है, उसका भी कास्टिसाइजेशन और कास्ट का पॉलिटिसाइजेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। और हम देख सकते हैं कि जो कास्ट के जो बेनिफिट्स, कास्ट सेंसस के जो बेनिफिट्स जो कि हम पॉलिसीज में इम्प्लीमेंट करके लोगों में इंक्लूसिव डेवलपमेंट कराने के लिए लाना चाहते थे, वो सिर्फ रिजर्वेशन और सिर्फ कुछ चुनिंदा चीज़ों के बेसिस पर ही लिमिट ना कर जाए।
क्योंकि हम चाहते हैं कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भारत का हो रहा है उस पे कोई प्रॉब्लम ना आए, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हर स्तर और हर कास्ट को उतना ही बेनिफिट मिले, और जो इनइक्वालिटी सोसाइटी में है उसको कम किया जा सके। तो एक ये भी डिमेरिट हो सकता है। तो जैसे और मैंने बोला कि रिजर्वेशन तक भी नहीं लिमिट करना है, और जो बाकी तरीके की जो वेलफेयर प्रोग्राम्स होते हैं और गवर्नमेंट की अलग अलग इनिशिएटिव्स होते हैं उनमें भी इंक्लूड करना, और बेनिफिट को ट्रांसफर करने का। तो जैसा कि हमें देखने को मिलता है कि कास्ट बेस्ड अब जो डोमिनेंट ग्रुप है वो भी आजकल रिजर्वेशन के पीछे लगे रहते हैं, जैसे कि मराठा, जाट रिजर्वेशन, मराठा रिजर्वेशन महाराष्ट्र में। ये सारा चीज़ भी और ज़्यादा बढ़ सकता है, और इससे सोसाइटी को काफ़ी धक्का पहुंच सकता है, और सोसाइटी की जो हार्मनी है इस पर बहुत ही ज़्यादा चोट पहुंच सकती है, और जिसके कारण से वायलेंस, राइट्स, ये सब भी बहुत ज़्यादा सोसाइटी में बढ़ सकते हैं। तो इसको कम करने के लिए हम देख सकते हैं कि कास्ट सेंसस करते वक्त कई सारी चीज़ों पर खास ध्यान रखा जा सकता है, जैसे कि सबसे पहले जो डेटा कलेक्शन हो, जो सेंसस हो, वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट और बहुत ही वेरीफाइड अच्छे तरीके से होना चाहिए, और ट्रांसपेरेंसी हर लेवल पे होनी चाहिए, चाहे टॉप टू बॉटम। और जो सोशल जस्टिस के नाम पर मेरिट को भी नहीं दबा देना चाहिए। जो गवर्नमेंट में मेरिट और जो इफेक्टिवनेस है गवर्नमेंट का साइज और गवर्नमेंट का इम्प्लीमेंटेशन, ये इस चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। और सोसाइटी में जो हार्मनी है इसके ऊपर आँच नहीं आनी चाहिए, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे कास्टिस्ट हो। सारे बातों को लिमिट करना चाहिए, और सोसाइटी को एक यूनिटी मेंटेन रहनी चाहिए। तो ये दोनों स्टेप्स को मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए कि कास्ट सेंसस जब भी हो, इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाए, जिससे कि भारत अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ सोशल डेवलपमेंट भी बहुत ही अच्छे से कर सके। और इसी के साथ बहुत ही थैंक यू जिस आप लोगों का वीडियो देखने का। थैंक यू।